हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग जो एसएससी जीडी का पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो जीडी का जो पीवाईक्यू नंबर 8 है आपका कल हो चुका था। आज हम लोग पीवाईक्यू का पार्ट 9 करेंगे और इस पीवाईक्यू में हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके जीडी के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मैंने पूरा 2023 का बेस उठाया है जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और यही सारे क्वेश्चन अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाएंगे जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखे थे। मैं गारंटी देता हूँ कि ये आप करेंगे तो इनसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि माघ बिहू का अन्य नाम क्या है, यानी कि माघ बिहू को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको भोगाली बिहू भी बोला जाता है। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है, जो ये बिहू होता है ये असम स्टेट से रिलेटेड है और इसको साल में यानी कि एक वर्ष में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। आपका भोगाली बिहू होता है ना, जिसको माघ बिहू के नाम से जानते हैं। रोगाली बिहू होता है। तो ये अलग अलग आपके बिहू के प्रकार हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं। माघ बिहू जिसे को भोगाली बिहू बोलते हैं या मागोर बिहू बोला जाता है, इसको असम में मनाया जाता है और ये फसल कटाई का त्यौहार होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये कब का है, ये आपका फसल कटाई का त्यौहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने का वेट कर रहे थे उनकी न्यू ईयर वाली सेल आ चुकी है और इतना लोवेस्ट प्राइस यहाँ पर रहने वाला है कि आपको पूरे 2025 में इससे सस्ता टेक्स्ट बुक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको पूरा मिल जाएगा मात्र 307 रुपये में। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राष्ट्रन यूज करना होगा, जिसमें आपको 12% के डिस्काउंट में 307 रुपये में पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा। यानी पूरे 2025 आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, किसी भी एग्ज़ाम के आपको लगाने हैं। और ये आपका सबसे बेहतर बात ये है कि ये आपकी सेल जो है ये 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक रहने वाली है। साथ ही साथ हर परचेज में आपको गारंटीड गिफ्ट भी मिलेंगे इस ग्रैंड फिनाले सेल के अंदर। 28 आज आपका है, उसके बाद 31 तक आपका सेल चलेगा। 307 रुपये मात्र, यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, हर एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर। ये समझिए कि इतना सस्ता आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो 307 रुपये का पूरे 2025 में लेने के लिए तरस जाएंगे। इतना बेहतरीन ऑफर आया है न्यू ईयर की वजह से, इसको सब लोग को अवेल कर लेना है। परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है लिंक, तो जाइए डायरेक्ट परचेज़ कीजिए। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय रखा गया। देखिए, सिटी ऑफ जॉय की मैं बात करूं तो सिटी ऑफ जो जॉय है आपका, ये कोलकाता को आपका कहा जाता है। और कोलकाता ही आपका क्या है कि पश्चिम बंगाल की क्या है, आपकी कैपिटल भी होती है। साथ ही साथ आपसे ये पूछ लेते हैं हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो कोलकाता की मैं बात करूं तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी एग्जैक्ट यहाँ से आपको पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ये उपनाम वगैरह भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और कोलकाता शहर का उपनाम जो है सिटी ऑफ जॉय डोमेनिक लैपिये के 1985 के इसी नाम के उपन्यास पर रखा गया था। मुंबई को देखिए सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। वाइस, इसको सिटी ऑफ वाइन्स बोलते हैं, किसको, वाइस कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक को बोला जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो होता है ये बेंगलुरु को बोलते हैं, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी याद रखना है। ये सारे उपनाम है और मोस्टली जीडी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किससे संबंधित है। तो महाराजा रणजीत सिंह कप की मैं बात करूं तो ये हॉकी से रिलेटेड है। और हॉकी की बात करूं, हॉकी की अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट, तो हॉकी से रिलेटेड और सारे कई कप होते हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। हॉकी की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत देखिए इस पुरस्कार की जो हुई थी वो 1978 में की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति जो है प्रगट सिंह रहे हुए थे, ये चीज़ याद रखना है। इसके साथ साथ आपको एमसीसी ट्रॉफी हो गया, नेहरू ट्रॉफी हो गया, आगा खान कप हो गया, बेटन कप हो गया, सभी हॉकी ट्रॉफियाँ होती हैं। इसमें कि आपका आगा खान कप हो गया, बेटन कप सबसे ओल्ड मानते हैं, यानी कि सबसे पुराना है बेटन कप। और एक और याद रखना है रंगास्वामी कप। जो रंगास्वामी कप है इसको भी आपका कई बार पूछा जाता है। तो रंगास्वामी कप हो गया, बेटन कप हो गया, ऑलमोस्ट ये सारे हॉकी से रिलेटेड हैं और ये ऑलमोस्ट पूछे भी जाते हैं।
और बाकी अगर बात करें महाराजा रणजीत सिंह की, तो ये पंजाब में सिख शासन की इन्होंने स्थापना करी हुई थी और 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाई हुई थी। ये परिचय है महाराजा रणजीत सिंह का। कुछ और याद रखने जैसे कि आपको पोलो कप की मैं बात करूं तो पृथ्वी कप हो गया, एजरा कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया, ये पोलो का कप है। सीके नायडू ट्रॉफी हो गई, देवधर ट्रॉफी हो गई, दिलीप ट्रॉफी हो गई, रानी झांसी ट्रॉफी हो गई और विजय हजारे ट्रॉफी हो जाती है, रणजी ट्रॉफी हो जाती है। ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। फुटबॉल की मैं बात करूं तो डूरंड कप हो गया, निक्सन गोल्ड कप हो गया, बंदोका ट्रॉफी हो गया और एक याद रखना इसमें, हाँ, रोवर्स कप हो गया। और रोवर्स कप के साथ में यहाँ पर संतोष ट्रॉफी नहीं लिखा हुआ है तो संतोष ट्रॉफी हो गया। तो ये सारे रिलेटेड हैं आपके फुटबॉल से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है इनमें से। देखिए हाइड्रोक्साइड की आपको पता होना चाहिए, जब हाइड्रोक्साइड की बात आता है मतलब HOH का होल ट्वाइस होता है, यानी कि जब हाइड्रोक्साइड की बात करी जाएगी तो ये OH का होल ट्वाइस बन जाता है। बेरियम आपको ऑलरेडी ही पता है कि Ba होता है। अब मान लीजिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपसे पूछेगा तो ये Na हो जाएगा आगे सोडियम का और OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। और तो आपका ये नीचे देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है जिसे कि बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। नीचे आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ, ये अम्ल है। आपका HNO3 आपका ये भी अम्ल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट फैक्ट में लगाया और ये पूछा भी गया था कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल आसान से भी क्वेश्चन आपके दे देते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप लोग मेहनत करेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ऑलरेडी मैंने बता रखा है फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की नीड है ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ, नेक्स्ट है कि भामाकल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। भामाकल्पम आपको याद रखना है। देखिए भामाकल्पम जो आपकी शास्त्रीय नृत्य होती है किससे रिलेटेड, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपकी होती है कुचिपुड़ी से रिलेटेड। आपसे कभी पूछे कि भामाकल्पम जो नृत्य नाटिका है वो किस डांस से रिलेटेड है, कुछ क्लासिकल डांस से, तो वो कुचिपुड़ी से है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी आता कहाँ है कि देखिए आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा जिला, और कृष्णा जिला के गांव का नाम है आपका कुचिपुड़ी, उसी गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये चीज़ याद रखना है। तो भामाकल्पम एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है जो कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। बाकी आपकी आंध्र प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई, ये चीज़ आपको याद रखना है। यह प्रदर्शन क्या होता है कि आमतौर पर कृष्ण और उनकी प्यारी राधा के बीच के प्रेम को दर्शाता है, ये याद रखना है। कृष्ण और राधा के बीच में आपका कुचिपुड़ी दर्शाता है। और जो मणिपुरी होता है, मणिपुरी भी याद रखना है। मणिपुरी रुक्मणी और कृष्ण के बीच में दर्शाता है, ये चीज़ याद रखना है। रुक्मणी और कृष्ण के बीच में दर्शाता है आपका मणिपुरी, इस तरह से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कौन से होते हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए मौलिक अधिकार की मैं बात करूं तो जो आपातकाल आपको लगता है, ये भी मैंने आपको पीछे बता रखा है, ये आर्टिकल 352 यानी कि अनुच्छेद 352 जो होता है इसके तहत आपका आपातकाल लगता है। अनुच्छेद जो 356 होता है ये राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। लेकिन जब ये लगता है तो आपके जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 होते हैं ये आपके समाप्त नहीं किए जाते हैं, ये ऑलमोस्ट चलते ही रहते। ज़्यादा ही अजीब परिस्थितियां जब आएगी, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, तब इनको आपका निलंबन किया जाता है। अन्यथा जो आर्टिकल 20 और 21 होते हैं ये आपके एज इट वैसे ही बने रहते हैं, एज इट इज़। बाकी जैसे अनुच्छेद 20 होता है ये आपका अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद जो 21 होता है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इनको निलंबित नहीं किया जाता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के संरक्षण के बारे में एक्सप्रेस बार संविधान के अनुच्छेद 359 में निहित है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपके जो अनुच्छेद 21 और 20 हैं ये आपातकाल के टाइम पर बने रहेंगे, ये किस अनुच्छेद में बात करी गई है। तो ये 359, ये मैंने आपको एक दिन ऊपर कराया हुआ भी है कि किस आर्टिकल के तहत ये बने रहते, तो आर्टिकल 359 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पर,
मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? देखिए, मेक इन इंडिया की मैं बात करूं तो यह शुरू किया गया था सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम। और 2014 में एक और आपकी योजना शुरू करी गई, वो थी जन धन योजना। वो एक हो गई जन धन योजना शुरू करा गया, ये चीज़ें आपको याद रखना है। जन धन योजना के साथ में आपको स्टार्टअप इंडिया याद रखना है। स्टार्टअप इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपकी 2016 में शुरू करी गई। और पीएम जो किसान सम्मान निधि है, देखिए आपको याद रखना है, ये 2019 में करी गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उज्ज्वला योजना आपकी 2016 में आई थी पहले वाली, आपको याद रखना है। 2021 में आपकी उज्ज्वला 2.0 यानी कि आई, इस चीज़ को भी याद रखना है। और कौन सा योजना आप लोग याद रख सकते हैं जो कि मोस्टली पूछे थे? स्टार्टअप इंडिया मैंने बता ही दिया 2016 का। तो यही कुछ योजना आपको याद रखनी, क्योंकि मोस्टली ये आपकी जब भी पूछी जाती हैं तो पूछ ली जाती हैं। मेक इन इंडिया का देखिए उद्देश्य क्या था? ये भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना था और भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक पहचान दिलाना था। ये आपका 25 सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत करी गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी ने करी हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में करी हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना है। क्योंकि देखिए, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, सबसे लास्ट की पंचवर्षीय योजना थी। और इसी समय आपका शुरू किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो हो सकता है पूछ लें किस पंचवर्षीय योजना में आए, तो आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर सामने कि किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? देखिए, गाडगिल योजना या गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, इस तरह से भी पूछ लेते हैं। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो कि गॉडगिल पर आधारित थी। पहली जो आपकी होती है जाकर के वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर, सभी को पता रहती है। दूसरी जो होती है वो महालनोबिस मॉडल पर होती है। दूसरी आपकी किस पर होती है? तो दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित होती है। और तीसरी आपको गाडगिल योजना पर आधारित है, ये चीज़ याद रखना है। और मैंने इस पर पूरा वीडियो किया था एकदम ज़बरदस्त, लास्ट ईयर जीडी में जब इसी से पूछे जा रहे थे क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट वीडियो मैंने कराया हुआ था कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। और गया भी नहीं था उस बार, मैंने देख लेना, ये गाडगिल वगैरह सब पढ़ाया हुआ है उसमें। और इसमें क्या याद रख सकते हैं? हाँ, सबसे असफल योजना की बात करी जाए कि सबसे असफल योजना कौन सी थी, तो वो भी आपकी रही हुई थी। कौन सी? वो रही हुई थी तीसरी योजना। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो कि किसने करी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य से जो पहले वंश था वो था नंद वंश, ये चीज़ याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंद वंश आता था, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बाद में इसको क्या किया? सक्सीडेड किया इस वंश को, और इसमें मदद ली थी चाणक्य की, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और जिसने एक बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र। तो ये भी पूछ लेते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो 322 ईसा पूर्व में क्या होता है कि मगध साम्राज्य पर मौर्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र बनाई हुई थी। बाकी देखिए, इसके बाद जो है आप लोग के साथ जो रहे हुए थे 321-22, मान लीजिए 22 के आसपास रहा हुआ था, 185 ईसा पूर्व तक चला हुआ था। और 185 ईसा पूर्व में लास्ट जो इसका लास्ट भी आपसे पूछता है तो ये वृहद्रथ हो जाएगा। लास्ट जो था वो वृहद्रथ था, जिसको वासुदेव कर्ण ने मार दिया था, यानी कि इसका जो सामंत था वासुदेव कर्ण, इसने मारा। और क्या हुआ था आपका कर्ण नहीं, पुष्यमित्र आपका शुंग वंश आया हुआ था उस टाइम का, तो उसने मार दिया हुआ था। बाकी मौर्य के बाद में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त जो मौर्य है, उसके बाद आए बिंदुसार, आपको याद रखना है, बिंदुसार आ गया। बिंदुसार के बाद में कौन आया? आपका अशोक आया, ये चीज़ भी याद रखना है। बिंदुसार के बाद अशोक आया, और अशोक से रिलेटेड वही कलिंग का युद्ध जो बता चुके हैं 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक, यानी कि राज्याभिषेक के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 30% आरक्षण किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको दिया गया था।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि 2011 से 2019 के मध्य भारत में गरीबी रेखा कितने प्रतिशत थी। तो ये विश्व बैंक का जो वर्किंग पेपर था उसके अनुसार 2019 में पूर्व कोविड अवधि में भारत की गंभीर गरीबी जो थी 10.2% हो गई थी, जो कि 2011 में आपकी 22.5 थी, यानी कि आधी हो गई थी। इस चीज़ को याद रखना। हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करने वाले हैं। तो पार्ट अब आपका 10 होने वाला है, 9 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर ले लेना है, जो कि 307 में मिलेगा। इससे सस्ता तो आपको फिर नहीं मिलने वाला। तो जाइए परचेस करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।